भारत की संप्रभुता के समक्ष बड़े से बड़ा कोई महत्व नहीं रखता। देश के दुश्मनों के लिए चैलेंज है सूफी खानकाह एसोसिएशन, सूफी कौसर मजीदी। प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने के अवसर पर पीएफआई के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाले देश के सूफियों के अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएफआई संघर्ष पुस्तिका का विमोचन करते हुए पीएफआई बैन से भी बड़े अभियान की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि विगत वर्ष दिनांक 22 सितंबर 28 को भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चरमपंथी संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया था। प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पीएफआई एक अन्य प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन सिमी का उत्तराधिकारी था, जो धर्मार्थ कार्यों की आड़ में लोगों को रिझाकर उन्हें किसी खास राजनीतिक दलों के विरोध के बहाने भारत विरोधी गतिविधियों पर आमादा करता था। तुर्की सहित अन्य भारत विरोधी देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर पीएफआई देश के खिलाफ अघोषित युद्ध लड़ रहा था, इसलिए देश और समाज हित में उसका प्रतिबंधित किया जाना नितांत आवश्यक था। ऐसे बहुत से संगठन और समूह आज भी हैं जो कहीं न कहीं इसी पैटर्न पर कार्य करते हुए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे संगठनों द्वारा इस प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है कि जैसे भारत में मुसलमान और इस्लाम खतरे में है, ऐसी दुर्भावना लोगों के मन में बिठाकर उन्हें कट्टरता की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देश के लोगों से, विशेष तौर से भारत की युवा पीढ़ी के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वो भावनाओं में न बहें और ऐसे तत्वों से दूर रहें जो विदेशी एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं। पीएफआई को प्रतिबंधित कराने के लिए भारत के सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर बैन पीएफआई आंदोलन चलाया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में संगठन द्वारा देश के हर हिस्से में पीएफआई बैन के आयोजन किए गए थे। कानपुर से लेकर दिल्ली तक पैदल 10 दिवसीय यात्रा और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने की मांग के साथ धरना दिया गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग, रईस अहमद अशरफी, सूफी शराफत हुसैन चिश्ती, राष्ट्रीय महासचिव मौलाना अजीज उल्लाह अशरफी, हसनैन वारिस वारसी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वकार अहमद वारसी सहित सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्य में अग्रणी भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा देश भर में सैकड़ों सम्मेलन, सभाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। हमारे जिला अध्यक्षों के द्वारा पीएफआई के काले कारनामों की सूची बुकलेट के जरिए देश भर के सैकड़ों जिलों के अधिकारियों को दी गई। पत्रों और हजारों पोस्टकार्ड के माध्यम से हमारे हजारों सदस्यों ने पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके पत्र पर पीएफआई का 80G निरस्त किया गया और अंततः हमारे संघर्ष को सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि पीएफआई को प्रतिबंधित कराने के अभियान में हमारे शीर्ष नेतृत्व को पीएफआई समर्थकों की हिंसा का शिकार होना पड़ा, जिसके संबंध में सैकड़ों शिकायतें और दर्जनों एफआईआर भारत के विभिन्न हिस्सों के थानों में दर्ज कराई गईं। किंतु बिना विचलित हुए आज भी हमारे संगठन के लोग इसी मिशन में लगे हैं कि पीएफआई जैसा कोई संगठन जन्म न ले सके। उन्होंने कहा कि पीएफआई प्रतिबंध के संबंध में देश भर की हमारी विभिन्न इकाइयों ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन दिया है और साथ ही यह मांग की है कि चरमपंथी शक्तियों से संघर्ष के लिए हमारे संगठन को संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में जा रहा है, जिस कारण और भारत की विशालता के कारण सदियों से दुश्मन ताकतें हमारे देश पर हमलावर रही हैं और आए दिन कोई न कोई साजिश करके देश में अशांति फैलाने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकी मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली तहरीक लिब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लिब्बैक सिराते मुस्तकीम के द्वारा भारत में हिंसा करने की साजिशें की जा रही हैं। जलाली द्वारा भारत के एक हिस्से में जिहाद को कर्तव्य घोषित करते हुए फतवा जारी किया गया है और उसके स्लीपर सेल द्वारा स्थानीय कुछ तत्व उसकी सहायता में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अशरफ आसिफ जलाली, जिसे उसकी चरमपंथी गतिविधियों के कारण एक मुस्लिम देश सऊदी अरब द्वारा उसकी एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है,
अशरफ आसिफ जलाली अपने आतंकी संगठन के कार्यक्रमों द्वारा भारत में मुस्लिमों और इस्लाम खतरे में बताकर विरोधी बयान जारी कर सोशल मीडिया के जरिए उसका भारत में प्रचार करवा कर देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अशरफ आसिफ जलाली के अधिकतर कार्यक्रम भारत विरोध पर आधारित होते हैं और उनमें लोगों को भारत के खिलाफ धार्मिक आधार पर युद्ध के लिए उकसाया जाता है। कई बार अशरफ आसिफ जलाली द्वारा भारत की सेना को अपमानित करने वाले वक्तव्य जारी किए हैं, जिसे उसके आईटी सेल द्वारा व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से भारत में प्रचारित किया जाता है। ऐसे छुपे हुए आंतरिक शत्रुओं को कानूनी रूप से दंडित कराने और अशरफ आसिफ जलाली को आतंकी घोषित करने की मांग को लेकर सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा पीएफआई प्रतिबंध अभियान की तर्ज पर अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत जलाली को आतंकी घोषित करने और उसके समर्थकों पर कार्रवाई की मांग के लिए 2 अक्टूबर 23 को फूलबाग, कानपुर नगर में धरने के साथ की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की संप्रभुता के समक्ष कोई बड़े से बड़ा महत्व नहीं रखता, देश के दुश्मनों के लिए चैलेंज है सूफी खानकाह एसोसिएशन। देश के खिलाफ साजिश करने वाले हर देशी विदेशी शत्रु के खिलाफ सूफी खानकाह एसोसिएशन आवाज उठाता रहा है और भविष्य में भी उनके खिलाफ कानूनी तरीके से संघर्ष करता रहेगा। विश्व पटल पर भारत की छवि खराब करने वाले स्थानीय और विदेशी देश के दुश्मनों को वतन से प्यार करने वाला कोई भी इंसान स्वीकार नहीं कर सकता। सूफी खानकाह एसोसिएशन भारत के राष्ट्रवादी सूफियों का संगठन है जिसका उद्देश्य सबसे पहले भारत है। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था वो ये था कि आज ही के दिन 28 सितंबर 2022 को चरमपंथी संगठन पीएफआई को भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। पीएफआई एक ऐसा संगठन था जो तुर्की, पाकिस्तान और दूसरे विदेशी मुल्कों की सहायता से भारत का माहौल ख़राब करना चाहता था और अपने चैरिटेबल कामों की सहायता से लोगों को अपने प्रति आकर्षित करता था और उनके बाद वो अपना हिडन एजेंडा चलाता था। किसी राजनीतिक दलों के विरोध की आड़ में उसके द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां की जा रही थी। देश में मुसलमान और इस्लाम खतरे में है, ऐसी चीज़ें बता करके उसके द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाया। हमने विभिन्न सम्मेलन किए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों, जिसमें पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी साहब, हक्कानी मलंग साहब, गौरव त्रिपाठी जी और हमारे बहुत सारे साथी, इन लोगों ने मिल करके अखिल भारतीय स्तर पर पीएफआई के खिलाफ आंदोलन चलाया। हम लोगों ने कानपुर से लेकर के दिल्ली तक पैदल यलगार यात्रा की और पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, सभाएं, जनसभाएं, सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को पीएफआई के बारे में बताया।
साथ ही हमारे तमाम जिला अध्यक्षों के द्वारा बुकलेट के माध्यम से पीएफआई के काले कारनामों को उजागर किया गया और शासन प्रशासन तक उसकी सूचना दी गई। इसके संबंध में जब हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया तो इस मुहिम को शुरू करने के बाद पीएफआई के लोगों ने हमारे लोगों पर हमले किए, हमारे बहुत से पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले किए गए। इसके संबंध में पूरे भारत में सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिए गए और इसके संबंध में दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई। साथियों, आज बड़ी खुशी का अवसर है कि पीएफआई को प्रतिबंध हुए 1 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा दुखद विषय ये है कि पीएफआई जैसी विचारधारा के बहुत सारे संगठन या समूह और व्यक्ति देश में आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, जो देश की छवि को विदेशों में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को धूमिल किया जा रहा है, लोगों को ये बताते हुए कि भारत में इस्लाम और मुसलमान खतरे में है। इस तरीके के विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, विभिन्न मंचों के द्वारा ये आयोजन किए जा रहे हैं, ये बहुत ही ख़राब बात है। साथियों, पाकिस्तान का एक आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक सिराते मुस्तकीम के ज़रिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उसके द्वारा भारत के एक हिस्से में जिहाद को करने का फतवा जारी किया गया है। लगभग 50 पेज के उसके फतवे में भारत में जिहाद को एक पवित्र कर्तव्य बताया गया है और वो एक ऐसा आतंकी है जिसके द्वारा पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम करके तमाम सभाएं की जाती हैं और आयोजन किए जाते हैं और इन सारे आयोजनों में उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध होता है और उसके द्वारा कई मर्तबे भारत को गालियां दी गई, भारत की सेना को गालियां दी गई और उनके द्वारा जो उस आतंकी के द्वारा उसके संगठन के द्वारा जो गतिविधियां होती हैं, उस गतिविधियों को जो भारत विरोध पर आधारित हैं, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली हैं, वो उसके लोग सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए भारत में प्रचारित और प्रसारित कराते हैं और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका खुलेआम समर्थन करते हैं। धर्म के आधार पर और उसकी विचारधारा के आधार पर उसके समर्थन करने वाले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उसको अपना रहनुमा बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से वो धार्मिक मदान्धता में अंधे हो चुके हैं और वो देश के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को का नकाब उतारने के लिए और मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकवादी है, उस आतंकवादी को जिसने भारत में जिहाद के फतवे दिए, जो भारत के खिलाफ दिन और रात हिंसा कराने का और आतंकी गतिविधियां कराने का षड्यंत्र रचता रहता है, वो एक ऐसा आतंकी है जिसको एक मुस्लिम देश सऊदी अरब ने अपने देश में आने पर प्रतिबंधित कर दिया है। उस आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली को आतंकवादी घोषित करने के लिए सूफी खानका एसोसिएशन दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को कानपुर नगर के फूलबाग में एक धरना आयोजित करेगा और उस धरने के माध्यम से हम भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये मांग करेंगे कि मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली को आतंकवादी घोषित किया जाए और उसके जो भी यहाँ पर सहयोगी और साथी हैं जो उसका सहयोग करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही हम इस अवसर पर मुस्लिम समाज से, खासतौर से मुस्लिम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि वो लोग जो आपको जज्बाती बातों पर, धर्म के अंदरूनी मसलों की जज्बाती बातों पर और देश में मुसलमान और इस्लाम खतरे में है, ऐसी जज्बाती बातों पर आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, उनसे आप सावधान रहें, उनसे आप दूर रहें और ऐसे तत्वों के बारे में शासन और प्रशासन को जानकारी दें जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, हमारा देश भारत, हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी सेकुलर मुल्क है जहां पर तमाम सरकारें आती और जाती रहती हैं। हमारे देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी पूजा और पद्धति, उसकी उपासना का पूरा अधिकार देता है, पूरी गारंटी देता है। लिहाजा मेरी आप सभी नौजवानों से ये अपील है कि किसी के भी बहकावे में ना आए और अमन और शांति के साथ अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क के कानूनों को पूरी तरीके से पालन करें। धन्यवाद।